हेलो स्टूडेंट्स। भाई देखो, जब भी आपका कोई पेपर होता है या होने वाला होता है तो मैं ज़रूर कुछ न कुछ आपके लिए अपलोड किया करता हूँ। अब सीबीएसई ने कहा है कि इनके प्रैक्टिकल के मार्क्स सेंड कर दो, 10th और 12th दोनों के। तो भले ही हम 12th वालों का कम ख्याल रखते हो, लेकिन आप लोगों का ज़्यादा ख्याल रखें। और एमसीक्यू की बात हो, किसी की भी बात हो, वो उनके लिए मैंने कम एमसीक्यू अपलोड किए, आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यू अपलोड किए। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चों कि मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा करके दिखाएं, ताकि आपको 11th में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब आपके प्रैक्टिकल आने होने वाले हैं, और प्रैक्टिकल ऑनलाइन जो है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाए। तो हमने सोचा है कि क्यों ना इसकी वीडियो के फॉर्मेट में बना दिया जाए। तो जिसको वीडियो के फॉर्मेट में किया जा सकता है वही प्रैक्टिकल मैंने फर्स्ट टर्म में से निकाल लिए। तो ऐसे ही एक प्रैक्टिकल है कि टू ऑब्टेन द फार्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एक्सपेरिमेंटली। देखो बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल पूरा चैप्टर हमने पढ़ रखा है, मैंने अपलोड भी कर रखा है। उसके फार्मूले भी कहाँ से निकल करके आए ये बात भी हमने बताई है। सरकमफ्रेंस कहाँ से आई ये बात भी बता रखी है। बल्कि जो उससे आगे का चैप्टर है कि जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके भी के बारे में भी मैंने बता रखा है ना। तो ये सब इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो आपको हेल्प कर सकता है किसी भी काम के लिए जो कि एरिया से रिलेटेड होगा। ठीक है ना। तो बच्चों, लेट अस सी हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो चूंकि मैं एक्टिविटी लिख रहा हूं तो मुझे प्रॉपर प्रोसेस में आना पड़ेगा। तो एम हो गया, एम के बाद मेरा क्या हो जाएगा कि प्री रिक्वेस्ट नॉलेज या मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मटेरियल रिक्वायर्ड लिख लिया बच्चों। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में हमारा क्या होगा? तो मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है। मटेरियल रिक्वायर्ड में बच्चों सबसे पहले तो मुझे, भाई देखो, ये जो फार्मूला है एरिया ऑफ द सर्कल, ये बहुत सारे तरीके से निकाला जा सकता है। तो मैं भी वन ऑफ देम उसमें से बता रहा हूँ। थ्रेड चाहिए अलग अलग कलर का, एक कलर का भी चल जाएगा, अलग अलग कलर का अगर करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। आपको क्या चाहिए? कंपास चाहिए, स्केल चाहिए, ठीक है, एक पिन चाहिए, ठीक। तो ये सब चीज़ें मुझे जो है इसमें चाहिए। सीजर चाहिए काटने के लिए, और ग्लेज पेपर भी चाहिए। अगर एक सर्कल बना, एक सर्कल अगर हम किस पे बनाएं कि हार्ड कार्डबोर्ड के ऊपर एक ग्लेज पेपर से एक सर्कल बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें मटेरियल रिक्वायर्ड में हो सकती हैं। तो इन सबको क्या लिखने की ज़रूरत? यहाँ मान लो कि मैंने लिख लिया कि थ्रेड चाहिए, ग्लेज पेपर चाहिए, ग्लेज पेपर, ठीक है, और सीजर चाहिए। क्या हमारी जो सीजर है भाई, SCISS, ठीक है। और क्या बताया था? ग्लेज पेपर हो गया, सीजर हो गया, कंपास चाहिए। तो कंपास और स्केल हर जगह ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कि आपको इरेजर की भी ज़रूरत पड़ जाए। तो ये सब आप इसमें डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया मेरा कि प्री रिक्वेस्ट नॉलेज। प्री रिक्वेस्ट नॉलेज में जब सर्कल की बात चल रही है तब इस सर्कल के बारे में आपको कुछ तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए सर्कल, व्हाट डायमीटर, रेडियस क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
तो मेन बात क्या है कि सरकमफ्रेंस C इज इक्वल टू 2πr होती है। या फिर और हम क्या लिख सकते हैं इसको कि ये पाई डी के भी इक्वल होती है। डी बराबर क्या होता है कि 2r के इक्वल हुआ करता है। ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है। ये सर्कल है और एक पाई क्या होता है कि रेशियो होता है सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो पाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो पाई की वैल्यू का कितनी होती है कि C/d। भाई आप तुरंत क्या कहते हो कि पाई इक्वल टू सर 22/7 या 3.14। ठीक है, लेकिन हम पूछते हैं कहाँ से आई, कैसे आई, ये है क्या, तो आप कहते हैं हमें नहीं पता। चाहे हम 1 दर्जन बार बताएं तब भी आप ऐसे ही के ऐसे ही रहते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, तो ये प्री रिक्वेस्ट नॉलेज में डाल सकते हैं। वही थ्योरी में हम क्या लिख सकते हैं इसकी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। पहली बात तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल अब जैसे 1/2 बेस इंटू हाइट, या हीरोन्स फार्मूला भी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, या इक्विलेटरल ट्राइंगल भी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल यही यूज करना है। क्या यूज करना है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करना है। ओके, इसी से हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। तो ये सब मैंने थ्योरी में लिख देना है। प्रोसीजर आ गया इसका, DUR। प्रोसीजर में क्या होगा बच्चों, देखो जब हम लिखते हैं तो हमें ये नहीं ध्यान रहता है कि क्या स्पेलिंग लिख रहा है। हमारा कंसंट्रेशन होता है कि मैथमेटिकली हम क्या प्रूव कर रहे हैं, मैथमेटिकली हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको। ओके, तो अब प्रोसीजर में हमारे क्या करना, मुझे हमने सबसे पहला काम क्या किया कि कंपास लिया। ठीक है, और कंपास लेने के बाद एक ग्लेज पेपर पर एक सर्कल ड्रॉ किया। इस तरीके से मान लिया कि एक सर्कल ड्रॉ किया और ग्लेज पेपर से इस सर्कल को काट लिया। ठीक, किसी भी कलर का कोई दिक्कत नहीं, वाइट भी चलेगा, वाइट और अच्छा रहेगा। तो कोई भी शीट पेपर का शीट ले सकते हैं। इसको उठाया आपने और उठाने के बाद क्या किया कि एक इस तरीके से कार्डबोर्ड पर इसको चिपका दिया। मान लिया हमने कि ये यहाँ पर आपने लगा दिया, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ बाउंड्री टच करे। ओके, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक पिन लगा दो सेंटर में। कार्डबोर्ड में लग जाएगी पिन, पेपर में लगेगी नहीं। अगर लगा लोगे तो वो दिक्कत क्रिएट करेगी, बड़ा सा होल हो जाएगा, निकल पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू कि ये जो है ये हमने यहाँ पे पिन लगा दी। अब आप क्या करें कि पिन के साथ में चारों तरफ राउंड 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 अलग अलग राउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे ड्रॉ कर दें, और कहीं पर भी गैप नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहे, गैप नहीं रहे, पूरा ये भर जाएगा। अलग अलग कलर के धागे लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे को आपने क्या करना है, ढकना है। अब आप कहोगे सर जी अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया तो हम तो ऐसा करते ही रहेंगे बहुत देर तक। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको लिख देना है ये बात। ओके, कोई थ्रेड वगैरह करके नहीं दिखाना। हालांकि क्लास चल रही होती तो मैं आपसे कहता कि आप ऐसा करिए ताकि वेरीफाई तो हो ये बात वेरीफाई तो हो। ठीक है ना। तो अब ये आपने इस तरीके से थ्रेड लगा लिया, हल्के किसी गम से या फेविक्विक से हल्का सा चिपका लिया। उसको चिपकाने के बाद पूरे पे आ गया। अब आपने क्या किया कि जो सबसे लास्ट वाला सर्कल के ऊपर आया, और जो सर्कल के ऊपर आया वो तो ये आ गया, और फिर उससे छोटे इस तरीके से ये चलता रहा, उससे छोटा इस तरीके से एक क्या बन गया, ये खत्म हो जाएगा जब सेंटर पे पहुंचेगा। तो अब आप देखो कि ये जो सबसे बड़ा वाला था वो हमारा क्या था कि 2πr के बराबर होगा, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है। ये तो दे रखा है कि ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है। और देखो अब हमारे पास क्या होगा कि जब हम यहाँ से इसको हटाया, खोला, हर एक को ऐसे यही तो करते चले आ रहे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो ये किसकी शेप है हमारी, एक ट्रायंगल की शेप आ जाएगी। तो जब ये ट्रायंगल की शेप आ जाएगी तो मैंने थ्योरी में आपको क्या बताया है कि ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या फार्मूला है, हाफ बेस इंटू हाइट।
ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो अब ये एच बराबर मेरा किसके बराबर है, आर के बराबर है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच। ओके, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 इंटू 2πr और इंटू आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बन गया, πr²। अब आप देखो, ये धागा हमने हटाया तो सर्कल में से था और लगाया किस फॉर्मेट में, ट्रायंगल के फॉर्मेट में, ठीक है। तो सपोज कर लें कि कोई भी चीज है जिसकी एरिया एक जगह थी, वही एरिया, मान लो एक पेपर है, सिलेंडर के फॉर्म में फोल्ड कर दिया, ठीक, अगले वाले चैप्टर में बताएंगे इस बात को। एक पेपर है और उस पेपर को हमने सर्कल के फॉर्म, वो सिलेंडर के फॉर्म में फोल्ड कर दिया, खोल दिया, तो वो रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा। तो रेक्टेंगल की वो एरिया और सर्कल की वो कर्व सरफेस एरिया, वो सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, सेम रहेगी। ओके, तो इसी तरीके से इस ट्रायंगल के एरिया इस एरिया के इक्वल होगी। तो ऐसे बार में पूछा जा सकता है इसके एरिया इसके इक्वल क्या होगी, तो आप बताओगे जो थ्रेड यहाँ पे जितनी एरिया में लगा था उतना ही थ्रेड इस एरिया में लगा हुआ है। तो बच्चों इसमें क्या था, इस चैप्टर में एरिया रिलेटेड टू सेक्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सेक्टर का एरिया था, सेगमेंट का एरिया था, क्यूबाइड क्यूब का एरिया तो नहीं था इसमें, लेकिन क्या था कि रोम्बस का एरिया था, रेक्टेंगल का एरिया था, ट्रैक की वेड्थ थी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे। सेमी सर्कल का एरिया था और पेरीमीटर था प्रोटेक्टर का, जिसको कि मेजर कर अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो बहुत सारे बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं कि हमने कहा एक प्रोटेक्टर है उसका पेरीमीटर बताओ, तो आप फटाफट क्या करते हैं कि ये होगा इसका पेरीमीटर, ऐसा नहीं। पेरीमीटर में क्या होता है, आउटर बाउंड्री का टोटल होता है, तो वो आउटर बाउंड्री हो जाएगा। तो बच्चों पहले तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या निकल करके आ गया, एरिया ऑफ द सर्कल निकल करके आ गया, जो किसमें आप लिखेंगे, ये सब कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन में करेंगे जा करके, ऑब्जर्वेशन आ गई, और अल्टीमेटली ये हमारा a इज इक्वल टू πr², दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एरिया ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। ओके, तो उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट है और आपको आना चाहिए। थैंक यू सर।